हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली बहुत जल्द आने वाली है और आप सभी के घर पर ऐसे बहुत सारे झालर लाइट होंगे जो पूरी तरीके से खराब हो चुका है और आप इसे फेंकने की सोच रहे हैं। तो ऐसी गलती करने की बिल्कुल कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे कि इस प्रकार के झालर लाइट यदि आपके पास है और वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है तो आप उसे घर पर कैसे खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में बिना किसी पैसे के। तो चलिए दोस्तों, जानने के लिए बना रही है वीडियो को लास्ट तक। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस झालर लाइट को हम जला करके आपको बताते हैं कि ये सच में खराब है या हम ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम इसको सप्लाई में लगाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो झालर लाइट है वो बुरी तरह से यहाँ पर खराब हो चुका है और यहाँ पर जल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सभी वायर को, यहाँ पर जो झालर लाइट है ना, इसको खोल करके, ठीक है, इनके सभी वायर को देखना है कि कहीं से वायर जो इसका ब्रेक तो नहीं कर गया है। ठीक है, चलिए अगर उसके ब्रेक अगर कहीं से किया है तो आप इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लीजिए और यहाँ पर यदि ब्रेक नहीं किया गया तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे यहाँ पर 100% आपका झालर लाइट जो है ना वो रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वायर को देखना है कि कोई जो वायर है वो ब्रेक तो नहीं किया गया। ब्रेक किया है तो उसको आप यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए और ज्वाइंट करने के बाद यदि आप जला करके देखना है। ठीक है, यदि आपका यहाँ पर नहीं चल रहा है तो क्या करना है उसके बाद वो हम आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर अभी तक तो हमारा कोई जो वायर है यहाँ पर ब्रेक नहीं पता चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई वायर है यहाँ पर ब्रेक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी जो बल्ब सारे लगे होते हैं ना, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इन सभी बल्बों को आपको देखना है। ठीक है, देखने से पता चलेगा कि कोई जो बल्ब है ना वो फ्यूज हो चुका है। ठीक है, यदि आपको वैसे पता नहीं चल रहा है कि कोई हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है या खराब है या बढ़िया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करने के लिए एक ब्लेड लेना है। ठीक है, और इसी ब्लेड की मदद से आपको पता चल जाए कि ये जो बल्ब है वो खराब है या बढ़िया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, सभी बल्बों को, जो जो बल्ब यहाँ पर आपको देखने से पता चलेगा कि ये ब्लैक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जो बल्ब जो वो ब्लैक हो चुका है, आपको शक है कि हाँ ये जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है, तो इस बल्ब को चेक करना है। कैसे चेक करना है वो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, उन सभी बल्बों को चेक करना है जो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर आप इसके कंपेरिजन में देख सकते हैं ये ज़्यादा ब्लैक है और यहाँ पर ये तो ब्लैक है ही नहीं। और यहाँ पर दूसरा बल्ब देख लीजिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ब्लैक नहीं हुआ है और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर रूप से। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है कि इसका जो फिलामेंट लगा हुआ है ना वो कहीं टूट नहीं गया। ठीक है, तो कोई बल्ब जो है देखने से पता चल जाता है और कोई जो बल्ब है देखने से पता नहीं चल पाता। तो आपको क्या करना है, इस ब्लेड की मदद से इसका जो वायर है ना, देखिए यहाँ पर आपको शक जिस पर होगा ना उसी बल्ब को कटिंग करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हमको लग रहा है कि ये जो बल्ब है फ्यूज हो चुका है, क्योंकि ये जो बल्ब देखने में काला लग रहा है और ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये बल्ब फ्यूज हो चुका है क्या है। तो काला यहाँ पर जिस जिस जो जो बल्ब आपका काला हो चुका है उसके बल्ब को जो इसका इंसुलेशन जो लगा होता है ना, उसको यहाँ पर क्या करना है, इसको कट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। जिस बल्ब का आपको शक होगा कि ये बल्ब जो ब्लैक हो चुका है तो आपको उसी बल्ब को कट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारा पास एक कट हो चुका है और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से एक कट और लगाना है। ठीक है, इसका दो वायर है ना, यहाँ पर एक वायर का कनेक्शन इसमें किया गया और दूसरा ये वाला, तो आपको क्या करना है, एक वायर की मदद से ना ऐसे कट लगाना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ताकि इसका जो वायर है वो दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक बैटरी लेना है। क्या करना है, एक बैटरी लेना है जिसमें दो वायर यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, उस बल्ब से बैटरी के से यहाँ पर बल्ब को चेक करना है, या आपके पास यदि बैटरी नहीं है तो यदि आपके पास ऐसा कुछ कटा हुआ चार्जर है ना, तो इस चार्जर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, चार्जर की मदद से यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो बल्ब है ना, यहाँ पर देखिए एक वायर को यहाँ पर हम सटाते हैं। ठीक है, और दूसरे का आपको क्या करना है, इसके साथ यहाँ पर सटा करके देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बल्ब जो यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा, मतलब ये जो बल्ब है ना पूरी तरीके से यहाँ पर फ्यूज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके बल्ब के यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर देते हैं और इसके स्थान पर हम नया बल्ब लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लास्ट वाला बल्ब है और ये लास्ट वाला बल्ब को यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते। चलिए इसके स्थान पर दूसरा बल्ब लगा देते हैं और यदि आपके पास दूसरा बल्ब है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको वायर को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसके स्थान पर नया बल्ब लगाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारे पास पुराना वाला झाला लाइट है जिसको जो मूसा जो है ना पूरी तरीके से कुचल दिया, तब इसका कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम एक दूसरा बल्ब ले लिए हैं
और इसी बल्ब को इसके स्थान पर हम रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं और चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम लगा करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बल्ब दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इस ये जो फ्यूज हो चुका है, इसको आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने जो हमारा बल्ब फ्यूज हो चुका था उसके यहाँ पर रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर दूसरा बल्ब मैंने लगा दिया है और इसको क्या करना है, आपको टेपिंग कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस झालर लाइट को चालू करके देखते हैं कि अब हमारा झालर लाइट जो है ना वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर काफ़ी देर चेक करने के बाद यहाँ पर एक और भी बल्ब यहाँ पर पता चला कि ये वाला जो बल्ब है ना, जहाँ से हमारा जो लास्ट वाला छोर होता है, ठीक है, जहाँ से 2 वायर सप्लाई के निकलता है, ये वाला भी बल्ब हमारा पर फ्यूज हो चुका है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपको भी चेक करके हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही ब्लेड से आपको चिर करके आपको एक एक वायर को चेक करना है कि कौन सा हमारा बल्ब जो है खराब हो चुका है और जो बढ़िया होगा उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नहीं जल रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी बल्ब जो है ना वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, फ्यूज चुका है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कटर की सहायता से इसको काट लेते हैं और फिर यहाँ पर हम हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसे हमारा बल्ब बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइंट करने के बाद सभी ज्वाइंट पर आपको टेप लगा देना है ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना घटे। ठीक है, इस बातों के यहाँ पर ध्यान रखना। हम इसको रिपेयरिंग करके सब पर हम टेप लगा देंगे। यहाँ पर वीडियो शूट होते समय यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं कि अब हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लाइट है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रूप से ग्लो कर रहा है, एक भी बल्ब यहाँ पर फ्यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम बंद कर देते हैं। तो ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने सारे भी झालर लाइट है उसको आप रिपेयरिंग कर सकते हैं अपने घर पर खुद से। बस इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, सभी लाइट का जो एलईडी बल्ब है ना इसको आपको देखना है। ठीक है, वायर अगर ट्रिप कैप से किया गया ब्रोकन है वायर तो आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और यहाँ पर बल्ब को देखना है कि इसका फिलामेंट तो यहाँ पर कहीं टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर वैसे आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आपको क्या करना है, ब्लेड से मैंने आपको बताया कि ब्लेड से कटिंग करके और फिर एक चार्जर जो कटा हुआ है ना, इस चार्जर की मदद से आपको ग्लो करा करके देखना है कि बल्ब जो है हमारा वो फ्यूज है या खराब है। ठीक है, जो बल्ब आपका फ्यूज है उसको आपको रिप्लेसमेंट कर देना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम रिप्लेसमेंट किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी झालर लाइट को यहाँ पर रिपेयरिंग कर लेना है घर पर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपका झालर लाइट जो है ना कुछ इस प्रकार से खराब हो चुका है, जो आपका जो झालर लाइट है वो मूसा जो पूरी तरीके से काट दिया है। ठीक है, और आपके पास जो ना जो इसमें सप्लाई देने वाला जो वायर है वो किस इस प्रकार से 4 वायर पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस वायर में हम यहाँ पर सप्लाई दें ताकि हमारा जो झालर लाइट है वो ग्लो करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें अनजादी किसी भी 2 वायर में अगर आप सप्लाई देंगे तो आपका जो झालर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है आपके पास। ठीक है, तो इसका रिपेयरिंग करने का सही तरीका ये है कि आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर एक हाथ तक ले। ठीक है, और एक हाथ तक यहाँ पर वायर को आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि सीधा करने पर यहाँ पर 2 वायर में यहाँ पर एलईडी दिखाई पड़ रहा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस जो हमारा लास्ट वाला जो छोर दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें से जो एलईडी जो बल्ब लगा हुआ है ना उस वाले वायर को आपको खींच करके बाहर निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें मैंने आपको निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कितने वायर है, 4 वायर है। ठीक है, और यहाँ पर एक 5वां वायर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस वायर में हमारा एलईडी बल्ब जुड़ा हुआ है ना उस वायर में क्या करना है, एक एक सप्लाई देना है। और उसके बाद यहाँ पर जितने सारे वायर दिखाई पड़ रहा है इन सभी वायर को आपको यहाँ पर एक साथ ज्वाइंट कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। समझ में आ रहा बात। जितने वायर में एलईडी बल्ब नहीं लगा हुआ है, जो देखिए यहाँ पर 5 वायर था ना, तो 5 वायर में से जिस वायर में हमने यहाँ पर जो हमारा बल्ब लगा हुआ था इसको मैंने अलग रखा है और जो यहाँ पर वायर जिसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है उस वायर को मैंने एक साथ ज्वाइंट कर दिया और एक वायर ये हमारा हो गया और एक हमारा ये वायर हो गया। ठीक है, इस दोनों वायर में आप जब सप्लाई दीजिएगा तो हमारा एलईडी बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको सप्लाई दे करके आपको बताते हैं लाइव प्रूफ। ठीक है, देखिए, तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हो गया।
तो देख सकते हैं गाइस हमारा जो एलईडी बल्ब यहाँ पर ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई एलईडी बल्ब है जिसका यहाँ पर आपको 5 वायर दिखाई पड़ रहा है और पता नहीं चल रहा है कि इस वायर को आप कैसे यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हैं, तो आपको मैंने सिंपल से फंडा बता दिया कि इसमें पाँचों वायर में से जिस वायर में एलईडी बल्ब जुड़ा हुआ है उसको एक साथ अलग करना है, और उसके बाद जितने सारे वायर जिसमें वायर बल्ब नहीं जुड़ा हुआ है उसको एक साथ कॉमन कर देना है, फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देना, आपका जो बल्ब है वह ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलईडी जो बल्ब होता है, झालर लाइट होता है, उसको आप घर पर खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं। आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।